अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट फोर्सेस एकेडमी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो वीवर्स, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पाकिस्तान नेवी की टेस्ट प्रिपरेशन, जो कि इनिशियल टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत जल्द जो है वो पाकिस्तान नेवी में बहुत सारी ब्रांचेज में जो है वो जॉब्स अनाउंस हो जाएंगी, जिनमें टेक्निकल, स्टीवर्ड, शेफ़, एनपी और बहुत सारी दूसरी ब्रांचेज में जो है वो बहुत शानदार सी जॉब्स अनाउंस हो जाएंगी। तो आज से जो है वो हम पाकिस्तान नेवी के इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे कि पाकिस्तान नेवी का जो इनिशियल टेस्ट है उसको आपने किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो पाकिस्तान नेवी के इनिशियल टेस्ट में आते हैं। तो सबसे पहले जो पाकिस्तान नेवी का जो इनिशियल टेस्ट है वो सिर्फ 2 क्वेश्चन पे बेस करता है, यानी कि इंटेलिजेंस और एकेडमिक। इंटेलिजेंस में आपके पास 2 तरह के एमसीक्यूज आते हैं, वर्बल इंटेलिजेंस और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। अब वर्बल में हमारे पास वर्बली एमसीक्यूज होते हैं और नॉन वर्बल में पिक्चर होती है, मतलब एक पिक की फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन आते हैं। वर्बल और नॉन वर्बल जो है वो आपके पास इंटेलिजेंस, यानी एक ही पोर्शन में वर्बल के भी सवालात होंगे और नॉन वर्बल के भी सवालात मौजूद होंगे। टोटल 40 एमसीक्यूज होते हैं और टाइम आपको दिया जाता है 17 मिनट्स या फिर 18 मिनट्स। उसके बाद अगर आप अपना इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर कर लेंगे तो आपका जो है वो एकेडमिक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि एकेडमिक पोर्शन ओपन हो जाएगा। एकेडमिक में भी आपके पास 40 एमसीक्यूज होते हैं और टाइम लिमिट आपके पास क्या होती है, 18 मिनट्स। और एकेडमिक में आपके पास आता है केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ, जनरल नॉलेज और इस्लामियत के क्वेश्चन भी जो है वो आ जाते हैं। पाकिस्तान नेवी का जो टेस्ट है उसमें आपको टाइम मैनेज करना होता है, क्योंकि 40 एमसीक्यूज होते हैं, टाइम 18 मिनट्स होते हैं, तो 18 मिनट्स में कवर अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है और काफ़ी सारे बच्चे जो है वो टाइम लिमिट की वजह से ही अपना टेस्ट पास नहीं कर पाते। तो इसलिए आपकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के ये एमसीक्यूज जो हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान नेवी के टेस्ट में आ चुके हैं, यानी कि रिपीटेड एमसीक्यूज हैं। उसके अलावा अगर कोई भी कैंडिडेट जो है वो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की हर एक टाइप को डीपली स्टडी करना चाहता है या अच्छे तरीके से समझना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। आप जो है वहाँ जाके तमाम टाइप्स को समझ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज़ व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीरीज़। नंबर सीरीज़ का ये एक सवाल है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में बहुत सारी टाइप्स होती हैं। तो ये जो टाइप है ये है नंबर सीरीज़, जिसमें आपको एक सीरीज़ गिवन है और आपने बताना है कि नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा। तो हमारे पास जो सीरीज़ है वो है 112, देन है 100 एंड देन है 88। तो मैंने जो सोल्यूशन है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है कि ये जो सीरीज़ है इसमें क्या हो रहा है कि नंबर डिक्रीज़ हो रहे हैं। कितने डिक्रीज़ हो रहे हैं, 12, यानी पहला आपके पास जो नंबर था वो था 112, देन उसमें से 12 माइनस होके क्या हो गया 100। अब 100 में से अगेन 12 माइनस हुए हैं, आपके पास आया 88, देन 88 में से आप 12 माइनस करेंगे तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 76। सो 76 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कंप्लीट द सीरीज़ DFHJ। ये भी जो है वो एक सीरीज़ का क्वेश्चन है, लेकिन ये है एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। आपने बताना है कि इसके बाद नेक्स्ट अल्फ़ाबेट क्या आएगा। ऑप्शन में आपके पास है KLMN। तो सॉल्यूशन जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है कि ये जो सीरीज़ है इसमें आपके पास एक एक अल्फ़ाबेट जो है वो स्किप हो रहा है। जैसे डी के बाद आता है ई, लेकिन ई स्किप हो गया, आपके पास है एफ, एफ के बाद जी को स्किप किया, देन एच, एच के बाद आई को स्किप किया, जे। अब जे के बाद के को स्किप करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेटर आएगा वो आएगा एल। सो एल इज़ द राइट आंसर, यानी आपने एक एक अल्फ़ाबेट को क्या कर देना है, स्किप कर देना है या फिर माइनस कर देना है, और जो उसके बाद नेक्स्ट लेटर आएगा वो आपने लिखना है। सो अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज़ इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एल। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ कॉटन इज़ टू किल्ट एज डैश इज़ टू ब्लैंकेट। ऑप्शन है हमारे पास वूल, पिलो, सिल्क, सॉफ्टनेस। तो ये जो है वो एनालॉगी का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में जो रिलेशनशिप बताया गया है वो बताया गया है मटेरियल और उसका आइटम, यानी कि जो आइटम जो है वो आप कॉमनली उस चीज़ से बनता हो। यानी कॉटन है, अब कॉटन से क्या बनता है, किल्ट, तो आपने बताना है कि ब्लैंकेट किससे बनते हैं।
तो ब्लैंकेट बनते हैं वूल से, तो वूल इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। सीरीज आपके पास गिवन है 8, 4, 2, 1, देन हाफ, 1/4। अब नेक्स्ट क्या होगा, तो सॉल्यूशन आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो सीरीज़ है वो डिवीज़न की है, यानी 8 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, देन 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, देन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हाफ। इस तरीके से आपने क्या करना है, 2 से डिवाइड करते रहना है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1/8। नेक्स्ट इज इफ़ 4 × 5 इज इक्वल टू 1620, 3 × 8 इज इक्वल टू 924, देन 7 × 6 इज इक्वल टू। ऑप्शन आपके पास 4 गिवन है। तो सबसे पहला जो आपको दिया हुआ है कि अगर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होगा 1620 के। तो ये पैटर्न कैसे हो सकता है, तो पहले जो है, जो आपको पहला डिजिट दिया है यानी 4 है, उस 4 को अपने ही डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 4 द 16, देन 4 को आपने सेकेंड डिजिट यानी 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 5 द 20। इस तरीके से इसका आंसर 6020 आएगा। अब हमारे पास है 7 और 6, तो पहले आप 7 को अपने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 द 49, देन 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 द 42। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 49 42। नेक्स्ट इज अक्टूबर इज़ टू अगस्त एज टमोरो इज़ टू। अक्टूबर का रिलेशन अगर अगस्त से है तो टमोरो का क्या होगा, यानी अक्टूबर से पहला महीना, अगस्त से पहले अगस्त जो है वो अक्टूबर से पहले आता है, यानी अगस्त देन सितंबर और अक्टूबर, यानी एक मंथ स्किप करके। तो आपने बताना है टुमारो का क्या होगा, यानी टुमारो से पहले वाला दिन क्या कहलाएगा, टुडे, और टुडे से एक दिन पहले क्या कहलाएगा, येस्टरडे। तो येस्टरडे इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज चूज़ और फाइंड ऑड वर्ड। आपको जो है वो 4 वर्ड दिए गए हैं, एप्पल, मैंगो, पोटैटो, ऑरेंज। आपने बताना है कि इन चारों में से डिफरेंट कौन सा है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है पोटैटो, क्योंकि पोटैटो जो है वो एक सब्ज़ी है और बाकी तीनों क्या है हमारे पास, फ्रूट्स। सो पोटैटो इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट लेटर कम अल्फ़ाबेटिकली इन ऑर्डर इन द लेटर। आपको एक लेटर दिया हुआ है मदर, आपने बताना है कि इस मदर का जो कोई भी एक अल्फ़ाबेट ऐसा होगा जो कि इंग्लिश में हम जब ABC लिखते हैं वो भी जो है वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग है, और मदर में जो MOTHER है वो भी वहीं पे है। तो इसका आंसर है ई। अब ई जब आप ABCD लिखते हैं तो ई आता है 5th नंबर पे। इसी तरीके से मदर में भी ई जो है वो किस पे है, 5th नंबर पे। तो ई जो है वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग है, सो ई इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज इफ़ 3% डू 3 times of a particular work in 3 days, then 7% can do 7 times of that work in dash। अगर 3 आदमी 3 मरतबा वही पर्टिकुलर काम 3 दिन में कर सकते हैं, तो बताएं 7 आदमी वही पर्टिकुलर काम 7 मरतबा कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए आदमी 7 हुए हैं, टाइम जो मतलब काम की जो ड्यूरेशन है वो भी 7 गुना हो गई है, लेकिन दिन कितने होंगे, सेम ही रहेंगे। यानी अगर 3 लोग जो हैं वो 3 दिनों में 3 टाइम्स काम करते हैं, इसी तरीके से 7 पर्सन जो है वो 7 टाइम्स काम करेंगे, लेकिन वर्क डेज़ कितने होंगे, 3 डेज़, यानी कि 3 दिनों में ही वो ये काम कर लेंगे। सो द राइट आंसर इज़ 3 days। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.8 इज इक्वल टू डैश। तो 1.5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1.8 से, तो इसका इजीली जो आसान सा सॉल्यूशन है, बस जिस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं वही करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2.7। सो 2.7 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ रीअरेंज द वर्ड। आपको एक वर्ड दिया हुआ है, स्पेल है इसके CHIKARA। तो आपने बताना है कि ये जो वर्ड है वो क्या है। तो ये वर्ड अगर आप अरेंज करेंगे इसके अल्फ़ाबेट्स को तो ये बनेगा कराची। और सम टाइम ये भी पूछते हैं कि आप जो है वो वर्ड को अरेंज करें और बताएं कि ये क्या है। जैसे कि है तो ये कराची, लेकिन आपके पास ऑप्शन में होगा कंट्री, सिटी, इस तरीके से। तो आपने अरेंज किया वर्ड को, तो क्या बना ये, कराची।
नेक्स्ट इज hen इज़ टू चिकन देन काउ इज़ टू। hen का जो बेबी है यानी उसे चिकन कहते हैं, तो आपने बताना है कि काउ का जो बेबी होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है कब। hen इज़ टू चिकन देन काउ इज़ टू कब। इस तरीके से जो जैसे लॉइन है, टाइगर है, गॉट है, इनके जो बेबी होते हैं, बेबी एनिमल्स, उनके नाम आप गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज़ आर्मी इज़ टू सोल्जर एज नेवी इज़ टू डैश। तो आर्मी में जो हम क्या होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, तो बताएं जो नेवी में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो नेवी में जो सोल्जर के इक्विवेलेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं सेलर। सो आर्मी इज़ टू सोल्जर एज नेवी इज़ टू सेलर। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द 5% ऑफ 50,000। 50,000 का 5% क्या होगा। तो सोल्यूशन आपको नज़र आ रहा है, बहुत आसान है कि 50,000 का 5% कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। सबसे पहले परसेंटेज के साइन को आप ख़त्म करेंगे। जब कभी आप परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड। 5 को 100 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 से, तो आपके पास इसका आंसर आएगा 2500। नेक्स्ट इज़ 1/4 प्लस डैश इक्वल टू 3/4। 1/4 में क्या प्लस करें कि वो बराबर है 3/4 के। तो इसका सोल्यूशन भी आपको नज़र आ रहा होगा कि 1/4 में आप क्या करेंगे, 1/2 प्लस करेंगे, देन आप इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो है वो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3/4। नेक्स्ट इज़ फ्लाई इज़ टू एरोप्लेन एज सेल इज़ टू डैश। एरोप्लेन जो है वो क्या होता है, उड़ता है। तो बताएं सेल क्या होती है, वो होती है शिप, यानी शिप जो है वो पानी पर चलती है। सो फ्लाई इज़ टू एरोप्लेन एज सेल इज़ टू शिप। क्वेश्चन नंबर 17 इज़ मैन इज़ टू रन एज बर्ड इज़ टू डैश। मैन जो है यानी इंसान जो है वो भागता है, तो जो परिंदे हैं वो क्या करते हैं, तो परिंदे क्या करते हैं, उड़ते हैं। मैन इज़ टू रन एज बर्ड इज़ टू फ्लाई। नेक्स्ट इज गन इज़ टू सोल्जर एज डैश इज़ टू ब्लैक स्मिथ। जैसे कि यहाँ पर जो है वो क्या है कि गन इज़ टू सोल्जर, यानी सोल्जर का जो वेपन है वो क्या होता है, गन होता है। तो बताएं कि ब्लैक स्मिथ का क्या वेपन होगा। ब्लैक स्मिथ किसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है हैमर, प्लेन, नेल या स्पेसशिप। तो इसका राइट आंसर है नेल। नेक्स्ट इज व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। नंबर सीरीज का ये सवाल है। सीरीज है आपके पास 17, 3, 51, 19, 3। तो ये इजी सी सीरीज़ है मल्टीप्लिकेशन की, कि आपने शुरू के दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा आ जाएगा। जैसे 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 51। अब 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 57। सो 57 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 इज विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। चार ऑप्शन गिवन है आपके पास, स्पेसशिप, शिप, एयरक्राफ्ट, साइकिल। आपने बताना है कि इन चारों में से डिफरेंट कौन सा है। तो वो है साइकिल, क्योंकि बाकी सब जो है वो तीनों ऑप्शन जो है वो एक ही कैटेगरी के हैं, जबकि साइकिल क्या है, डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 इज इफ फैलो इज कोडेड एज 465531 देन एलो इज कोडेड एज। यानी फैलो को जो है वो नंबर में अगर कन्वर्ट करें तो वो बनेगा 465531। आपने बताना है एलो का कोड, यानी एफ़ जो है वो ख़त्म हो गया। तो एफ़ अगर ख़त्म हो गया तो पहला नंबर यानी कि 4 जो है वो क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, और बाकी सेम 65531 क्या हो जाएगा, एलो का कोड। सो दिस इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 इज विच नंबर इज आउट ऑफ लिस्ट। 8, 4, 7, 12। इनमें से जो है वो डिफरेंट कौन सा है। तो 8, 4 और 12 ये तीनों ही क्या है, इवन नंबर, जबकि 7 क्या है, ऑड नंबर। तो 7 इन सब में से मुख्तलिफ है। सो 7 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 इज ए इज़ फादर ऑफ बी बट बी इज़ नॉट ए सन। ए जो है वो बी के फादर हैं, लेकिन बी जो है वो ए का बेटा नहीं है। तो बताएं व्हाट इज़ रिलेशनशिप ऑफ बी टू ए। तो बी का ए से क्या रिलेशनशिप हुआ। अब देखें ए जो है वो बी के फादर हैं, लेकिन बी उनका बेटा नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, बेटी होगी। सो डॉटर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज
बुक इज़ टू टाइटल एज मैन इज़ टू। बुक का क्या होता है? टाइटल। तो मैन का क्या होता है? ऑप्शन है आपके पास गर्ल, सर, वुमेन या फिर नेम। तो देखिए हर आदमी का क्या होता है? एक नाम होता है जो उसकी पहचान है। जैसे बुक का एक टाइटल होता है, उस टाइटल से आप पहचानते हैं कि ये बुक कौन सी है और इसमें क्या लिखा होगा। इस तरीके से हर आदमी का क्या होता है? एक नाम। Question number 25 is if 1800 o'clock is to 6 o'clock then 1400 o'clock is to dash o'clock। अगर 1800 o'clock जो है वो 6 बजे के बराबर है तो बताएं 1400 o'clock जो है वो कितने बजे के होंगे। तो देखिए अगर आपने 24 आवर्स वाली वॉच देखी हो तो उसमें ये होता है कि 12 के बाद 13 फिर 14 फिर 15 आपके मोबाइल में जो है वो शो होता है। तो इसी तरीके से 12 के बाद एक नहीं आता, क्या आता है? 13। तो 14 क्या हो जाएगा फिर? 2। तो ये आपको एक रिलेशनशिप बताया है कि 18 पे जब हम आते हैं तो 6 बज रहे होते हैं। तो अब बताएं जब 1400 ओ क्लॉक होगा तो कितने बजेंगे? तो वो बजेंगे 2। तो 2 इज़ द राइट आंसर। सो वीवर्स ये थे कुछ पास्ट एक्सपीरियंस एमसीक्यूज़ जो कि पाकिस्तान नेवी के टेस्ट में आ चुके हैं। तो आपने इन एमसीक्यूज़ को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और मेमोराइज़ करना है। होप सो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।